इंसान की लाइफ में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं और कड़वा हिस्सा बन जाते हैं। लाइक आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ वाक़यात ऐसे होंगे जो आप बयान नहीं कर सकते हो, जो कि आपको याद करते हुए भी डर लगता होगा। मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई आपको इस चैनल पे, जो कि नेट से निकाल कर या वही दूसरे दो दोस्तों ने बताया। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाऊं जो कि मेरी अपनी स्टोरी है, जिसको सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये एक ऐसा वाक़या है कि जो मुझे कभी भी नहीं भूलता। आज से 10 या 12 साल पहले जब मैं मलीर में रहा करता था, मलीर में एक जगह है काला बोट, मेरी नानी के घर वहाँ है, मैं वहाँ रह रहा था। वहीं मेरा स्कूल था, अल मीनार स्कूल के नाम से। और मेरे सारे बचपन के दोस्त जो हैं वहीं के हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट फ्रेंड जो मेरे हैं शानी और वसीम। हम सब ने तीनों ने मिलकर बचपन में खूब मस्तियाँ करी हैं, बचपन बहुत अच्छी तरह गुजारा है। मलीर में एक वाक़या बहुत मशहूर था, सरकटा इंसान का। रक्षा पे एक रेल की पटरी है कि वहाँ सरकटा इंसान घुमा करता है और काफ़ी लोगों ने रात को उसको देखा था। उसके अलावा वहाँ एक स्कूल है मलीर इंग्लिश के नाम से, वहाँ पिचल पैरी और सरकटे का वाक़या बहुत मशहूर है, बहुत लोगों ने वो देखा भी है। और वो स्कूल जो है अभी भी वहीं है। और वो वाक़या सच कैसे है, क्योंकि वो वाक़या हमारे साथ हुआ है। हम तीनों दोस्त रात को घुमा करते थे। हम तीनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम उस स्कूल में जाएंगे और देखेंगे। शानी जो है वो मना कर रहा था, शानी थोड़ा डरता है। वसीम ने कहा कि मुझे पम्प किया कि हाँ चल, तुझे डर नहीं लगता तो चल जाके देख। मैंने बोला ठीक है भाई, देख लेते हैं, नहीं लगता डर। और हम तीनों ने प्लान बनाया। एक छोटा हमारे पास जो है उस वक्त उस ज़माने में टॉर्च था, जो ठेले से मिलता है प्लास्टिक का, 15-20 रुपए का। हमने वो टॉर्च लिया और हम उस स्कूल की तरफ रवाना हो गए। जो मलीर इंग्लिश का स्कूल है ना, उसकी दोनों जो रोडें हैं वो बहुत सुनसान है। और हम तो रात को 11 बजे जा रहे थे। उस वक्त तो समझ लें कि ना स्ट्रीट लाइट्स ना कुछ, अंधेरा गुप्त। वो रोड ही ऐसी है कि उस रोड पे भी बंदा नहीं जा सकता। और खैर हम स्कूल जा रहे थे देखने के लिए कि वहाँ वाकई में पिचल पैरी है कि नहीं है। हम स्कूल के गेट पे पहुँचे, गेट लॉक था। वहाँ से दीवार, हमने सोचा कि दीवार से कूद मारेंगे, मेरा प्लान था। तो वसीम ने बोला पहले तू ही जाएगा। तो मैंने छलांग लगाई अंदर। पूरा गुप्त अंधेरा, झाड़ियाँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पीछे वसीम आया और शानी की आवाज़ आई कि मैं नहीं आऊँगा। खैर मैंने और वसीम ने कहा जब आ ही गए हैं तो चल के देखते हैं। उस स्कूल में एक क्लास रूम थी कॉर्नर की, जो बहुत मशहूर थी कि वहाँ से आवाज़ें आती हैं और वहीं से ये जीन बुत वगैरह को देखा गया है। हम उस क्लास की तरफ रवाना हुए हल्के हल्के। खैर हम जब उस क्लासरूम के पास पहुँचे तो हमने देखा उसको लकड़ियों से क्या नाम है, कीलों से ठोक के उसकी विंडोज़ बंद की हुई थी, दरवाजे उसके चेन से बंधे हुए थे। जब हमने ये देखा तो हमारी जान निकल गई। और मैंने वसीम को बोला, वसीम ये तो वाकया सच लग रही है, हमें अब आगे नहीं जाना चाहिए। हम दोनों की जान निकल गई। खैर मैं पहले कूद के बाहर आ गया और वसीम मेरे पीछे पीछे आ रहा था। 2-3 मिनट के बाद वसीम की आवाज़ आई कि मुझे भी खींच लो ऊपर। जैसे ही वसीम को हमने दीवार से खींचा तो वसीम की टांग किसी ने पकड़ ली, वो चीखने लग गया। खैर बड़ी मुश्किल से हमने वसीम को बाहर खींच लिया और हमने दौड़ लगा दी। और जब भागते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही स्कूल की दीवार जो साथ चल रही थी, उसके ऊपर एक वाइट कलर या बंदा या बंदी, जिसके बड़े बड़े हाथ थे और उसका सर नहीं दिख रहा था, वो बहुत तेज़ी से चलता हुआ हमारी तरफ, दीवार पे भागता हुआ हमारे पीछे आ रहा था। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं नहीं पता हम कैसे भाग के किस तरह से घर पहुँचे। और हमें 3 या 4 दिन लग गए होश में आने में। तीनों को बुखार हो गया और ये वाक़या मैं कभी भी नहीं भूलता। सही है ना, वो बंदा या जो चीज़ थी मैं उसको भूल पाता हूँ। और अगर जो लोग मलीर में रहते हैं और मलीर इंग्लिश के पास रहते हैं, अगर आप लोगों ने ये देखा है और आप लोगों को ये वाक़ये का पता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें नीचे। और मैं यहीं इस स्टोरी को एंड करता हूँ और फिर मैं हाज़िर हूँगा नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।